बैठी थी उससे, मैं मुंह फेर कर बैठी थी उससे, सबने तो यही सोचा होगा, पर मेरी खिड़की पर उसकी परछाई थी, आखिर ये किसने देखा होगा। इल्म था मुझको न देखना उसको, इसमें अपना ही खसारा होगा। खसारा यानी नुकसान, कि इल्म था मुझको न देखना उसको, इसमें अपना ही खसारा होगा। तुझ पे एक वही चांद था पाकी, उस पे नया सितारा होगा। तो एक ख्याल पढ़ूंगी, ठीक है, उसके बाद मैं अपने मेन कंटेंट में आऊंगी। सब कुछ प्रेम पे है। मुझे क्या लगता है ना कि हर उम्र का प्रेम नया होता है ना। मुझे लगता है ये पूरी जिंदगी ही प्रेम के बारे में है। या तो हम प्रेम को खोज रहे होते हैं, या प्रेमी के संग होते हैं, है ना, या प्रेम के लिए जी रहे होते हैं, है ना, या तो बस जो ऑल अबाउट लव, है ना। तो और प्रेम ना एक रंग की तरह है जो हर किसी पे अपने हिसाब से चढ़ता है, हर किसी के लिए नई परिभाषाएं बनाता है, खुद का खुद, मतलब हर किसी के प्यार की अलग डेफिनेशन है, ठीक है। आप उससे पूछ के देख लीजिए, उसकी अलग आपकी अलग, और शायद यही प्यार को सबसे सुंदर बनाता है ना। तो बजा दीजिए पहले। फाइनली हैप्पी पोएट्री हो रही है थोड़ी सी, है ना। मुझे भी थोड़ा रिलैक्स आ रहा है खुद को सुन के, तो अच्छा लग रहा है। और ठीक है, तो एक ख्याल कि तुम नहीं जानते मैं तुम्हें किस हद तक चाह सकती हूँ, तुम नहीं जानते मैं तुम्हें किस हद तक चाह सकती हूँ, मैं हर दहलीज लांघ कर तेरे दर तक आ सकती हूँ, हर दहलीज लांघ कर तेरे दर तक आ सकती हूँ। तुझे नजर भर देखने को हर जतन मंजूर है, तुझे नजर भर देखने को हर जतन मंजूर है, मैं मीलों तय करके सिर्फ तुम्हें गले लगा के जा सकती हूँ, मीलों तय करके गले लगा के जा सकती हूँ। और तुम जो चूमो माथा मेरा तो गलतियां सब माफ हो, तुम जो चूमो माथा मेरा तो गलतियां सब माफ हो, मैं तुम्हारे हर जख्म को विधिया सा सजा सकती हूँ, मैं तुम्हारे हर जख्म को विधिया सा सजा सकती हूँ। और तुमको छूने से मेरी हर दुआ कबूल हो, तुमको छूने से मेरी हर दुआ कबूल हो, मैं तुम्हें इनायत का नया जरिया बना सकती हूँ, मैं तुम्हें इनायत का नया जरिया बना सकती हूँ। और ये आखिरी है कि मुझको तो पागल दीवानी कहने लगे हैं लोग बात, मुझको तो पागल दीवानी कहने लगे हैं लोग बात, मुझे यकीन है प्रेम में मैं मीरा को हरा सकती हूँ। ये पीछे वाले लोग बहुत बिजी चल रहे हैं, देखिए मुझे तालियां चाहिए, ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा, तो पहले आप लोग तालियां जाइए, ठीक है, बहुत बिजी चल रहे हैं, ठीक है। तो अब हम ना हमारी मेन कविता पे आएंगे, और ये ना सबके लिए। अगर आपका प्रेमी आपने ढूंढ लिया है तो एकदम हाथ पकड़ के सुनिएगा, यहाँ पे नहीं है तो मन में रख के सुनिएगा, और जिसको नहीं मिला है, मैं सच कह रही हूँ, एकदम खिलखिलाता, नहीं खिलखिलाता हुआ जाएगा, क्योंकि ये कविता एक उम्मीद है, ठीक है। मेगा कवि शो के बाद ही हाथ मिल रहा होगा। ओके, तो अब शुरू करती हूँ। मुझे लगता है हम सब सफर में हैं, सफर में है उस हम सफर के, यानी जिंदगी के इस सफर में हम उस साथी को ढूंढ रहे हैं जिसे भगवान ने पहले से ही हमारी मंजिल में लिख रखा है ना। तो ये कविता उसी यकीन, उसी तलाश और उसी उम्मीद पर है कि ये दिल बार बार टूट कर भी कोशिशें करना नहीं छोड़ता, है ना। तो कविता का नाम है डियर अजनबी। डियर इसलिए कि तुम्हें इतना सोचा है कि अब तुमसे मोहब्बत हो चुकी, अजनबी इसलिए क्योंकि तुम्हें अभी तक देखा ही नहीं। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए। जब पहली बार ये गाना सुना था ना, मैं तुम्हें तब से खोज रही हूँ, मुंतजिर हुई है बाकी ख्वाहिश है, मगर मैं सिर्फ तुम्ही को सोच रही हूँ। रंग रूप कद काठी जाति धर्म नाम राशि सबसे अनजान, मैं पते पर बस एक एहसास लिए तुम्हें हर पते पर पूछ रही हूँ। डियर अजनबी, हाँ तुम्हें मैं एक अरसे से ढूंढ रही हूँ,
वो मेरा फेवरेट टर्किश शो है ना, उसके सारे एपिसोड्स अब मैं तीसरी दफा रिपीट कर रही हूँ। वो उसमें हीरोइन राइटर है ना, और अपने ख्यालों के आईने में मैं उस हीरो को बदस्तूर हूबहू तुमसा उतरता देख रही हूँ। हर सीरियल, हर वेब सीरीज, हर मूवी और हर बॉलीवुड फिल्मी जोड़ी, रील हो या रियल, मैं हर ताबीर में तुम्हें मयस्सर कर रही हूँ। ताबीर यानी सपनों की व्याख्या और मयस्सर यानी मौजूद। कि रील हो या रियल, में हर ताबीर में तुम्हें मयस्सर कर रही हूँ। डियर अजनबी, हाँ तुम्हें मैं एक अरसे से ढूंढ रही हूँ। हाँ तुम्हें मैं एक अरसे से ढूंढ रही हूँ। कभी लगा तुम अब मिलोगे, कभी लगा ये तुम ही हो। कभी लगा तुम अब मिलोगे, कभी लगा ये तुम ही हो। तुम्हारी तलाश में न जाने कितने जख्म अपने नाम कर रही हूँ। अफसुर्दा हुई है मेरी रूह कई दफा, तश्किन नहीं कहीं। अफसुर्दा यानी डिप्रेस, तश्किन यानी सेटिस्फेक्शन। कि अफसुर्दा हुई है मेरी रूह कई दफा, तश्किन नहीं कहीं, बेचैन फिर रही हूँ। इश्क क्या है खबर नहीं, इश्क क्या है खबर नहीं, पर मुझ पे सिर्फ तुम्हारा हक है। इस अकीदत को मैं खुद का पासबान कर रही हूँ। अकीदत यानी स्पिरिचुअल और पासबान यानी प्रोटेक्टर। कि रूहानी सा एहसास कि मैं ना सिर्फ किसी एक की हूँ, ये मुझे सबसे बचा के रखता है। कि इश्क क्या है खबर नहीं, पर मुझ पे सिर्फ तुम्हारा हक है। इस अकीदत को मैं खुद का पासबान कर रही हूँ। और वो कहते हैं ख्वाब हकीकत नहीं होते, पर मुझे पता है हम मिलेंगे। और इस यकीन पर मैं अपनी हर शफक वीरान कर रही हूँ। शफक जब बादल में दो रंग होते हैं। कि मुझे पता है हम मिलेंगे, और इस यकीन पर मैं अपनी हर शफक वीरान कर रही हूँ। इन हाथों की लकीरों में मैं हर रोज तुम्ही को बुन रही हूँ। डियर अजनबी, हाँ तुम्हें मैं एक अरसे से ढूंढ रही हूँ। तुम्हें मैं एक अरसे से ढूंढ रही हूँ। शायद तुम भी खोज रहे होगे मुझको, तो धोखे तुमने भी खाए होंगे। यहाँ कुछ हिस्से मेरे बिखरे हैं, कुछ टुकड़े तुमने कमाए होंगे। सुनो तुम मरहम मेरे बन जाना, मैं तुम्हारी दवा हो जाऊंगी। सुनो तुम मरहम मेरे बन जाना, मैं तुम्हारी दवा हो जाऊंगी। तुम बेसुध मुझ में खो जाना, मैं तुम में फना हो जाऊंगी। तुम हाथ थामना मेरा बस, मैं मंजिल तक ले जाऊंगी। दिल के सारे टुकड़े जुड़ जाएंगे, मैं तुम्हें ऐसे गले लगाऊंगी। पर फिलहाल तो हर कश्मकश से मैं खुद ही जूझ रही हूँ। डियर अजनबी, थोड़ी कोशिश तुम भी कर लो ना, कब से तुम्हें मैं अकेली ही ढूंढ रही हूँ। डियर अजनबी, थोड़ी कोशिश तुम भी कर लो ना, कब से तुम्हें मैं अकेली ही ढूंढ रही हूँ। वैसे मैं सच कहूँ, मैं नहीं जानती जब तुम एक नाम, शक्ल और हकीकत बनकर आओगे तो मैं तुम्हें कैसे पहचान पाऊंगी। पर तुम किस्मत में लिखे हो मेरी, तो जाहिर है एक दिन तुम तक पहुंच ही जाऊंगी। तो अब तुम मुझसे यहीं कहीं टकरा जाओ, सोशल मीडिया पर मिल जाओ, मेरी गजलें सुनना चाहो, या कुछ वक्त बाद मेरे माँ पापा की पसंद बनाओ, मैं समझ जाऊंगी। और सबसे बड़ा राइटर ना वो है, तो उसका लिखा मैं तहे दिल से मानती हूँ। और जब तुम मिलोगे मुझसे और कहोगे कि हे आई एम, मैं रोक दूंगी तुम्हें और कहूंगी आई नो यू डियर अजनबी, मैं तुम्हें बहुत पहले से जानती हूँ।